सिनेनियन पर आपका स्वागत है, जहां हम आपके फेवरेट शोज के पीछे छुपे सीक्रेट्स, इमोशनल लेयर्स और फिल्म मेकिंग के सबसे बड़े ट्रिक्स को अनकवर करते हैं। आज हम बात करेंगे स्क्विड गेम सीजन 3 की, लेकिन इस बार स्क्रीन के पीछे की सच्चाई के बारे में। शो देखने वाले ज्यादातर लोग बस एक्शन, इमोशन और टेंशन को महसूस करते हैं, लेकिन जो चीजें सामने दिखती हैं, वो अक्सर वैसी नहीं होती जैसी वो असल में होती है। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिर सीजन 3 बिना CGI के कैसा दिखता है? क्या बेबी वाकई रियल था? प्लेयर्स ने सच में रोप जंप किया था या बस प्रेटेंड? और वो डेंजरस ब्रिज क्या सच में ऊंचाई पर बना था? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हम रिवील करेंगे वो ब्लूपर्स और बिहाइंड द सीन्स फुटेज जो फाइनल कट में कभी शामिल नहीं हुए। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और भावनात्मक सवाल, क्या बेबी रियल था? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ फाइनल एपिसोड के लास्ट कुछ मिनटों में। पूरे सीजन में मोस्टली एक रोबोटिक बेबी डॉल का इस्तेमाल किया गया। इस डॉल को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो एक्टर्स के लिए सेफ और लाइट वेट रहे, ताकि सीन्स के दौरान उसे कैरी करना आसान हो। खासकर जंप रोप ब्रिज जैसे एक्शन पैक्ड मोमेंट्स में रोबोटिक्स और विजुअल इफेक्ट्स टीम ने मिलकर उसे इतनी फिनिशी से डिजाइन किया कि उसके हाथ पैरों की मूवमेंट और चेहरे के सटल एक्सप्रेशंस काफी रियलिस्टिक लगे। जब इमोशनल सीन्स की जरूरत पड़ी तो CGI ओवरलेस का यूज किया गया, जिससे आइज ब्लिंक, लिप्स मूवमेंट और बेबी एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा नेचुरल लगे। शो में जो बेबी की क्राइंग साउंड आती है वो भी रियल नहीं थी। फिल्म मेकिंग में एक बहुत बड़ा इल्यूजन होता है। जब हम सीन्स देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो आवाजें हम सुन रहे हैं वो उसी समय की है, लेकिन रियलिटी में शूटिंग के दौरान सेट बिल्कुल शांत रहता है। कोई भी आवाज, चाहे वो बेबी क्राइंग हो, स्टेप्स, जंप्स, फाइट्स या नाइफ की चुभन, सब कुछ पोस्ट प्रोडक्शन में ऐड किया जाता है। साउंड डिजाइनर्स एक मैसिव लाइब्रेरी से परफेक्ट मैच साउंड्स चूज करते हैं और कई बार सेम साउंड को ट्वीक करके रीयूज भी करते हैं। अगर आप दोबारा ध्यान से एपिसोड्स देखें तो आप बेबी की रोने की आवाजें रिपीट होती महसूस करेंगे। कैमरा के पास जो माइक बूम ऑपरेटर होता है वो माइक को एक्टर्स के बिल्कुल पास रखता है, लेकिन स्क्रीन पे वो कभी नहीं दिखता। CGI यूज करके माइक को फ्रेम से रिमूव कर दिया जाता है। ये सब मिला के एक इमोशनल, ऑथेंटिक और इमर्सिव फील क्रिएट किया जाता है जो हमें स्क्रीन पर दिखता है। सीजन 3 का पहला गेम हाइड एंड सीक न सिर्फ विजुअली स्टनिंग था, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर भी भारी पड़ा। प्लेयर्स को एक कलरफुल गमबॉल मशीन हॉल में लाया जाता है, जहां उन्हें रेड या ब्लू बॉल पिक करनी होती है। ब्लू बॉल मिलता है तो आप हाइडर बनते हो और रेड बॉल मिलता है तो सीकर। हाइडर्स को मेस में 30 मिनट्स तक छुपना होता है या एस्केप डोर ढूंढना होता है, और सीकर्स को नाइफ के साथ हाइडर्स को एलिमिनेट करना होता है, वरना वो खुद एलिमिनेट हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन इसका सेटअप बहुत कॉम्प्लेक्स था। इस मेज को मंथ्स में तैयार किया गया। हर वॉल पर हैंड पेंटेड स्टार्स, कॉस्मिक लाइटिंग और वाइब्रेंट कलर्स यूज किए गए, ताकि फील हो जाए कि हम एक बच्चे के ड्रीम वर्ल्ड में घुस चुके हैं। कहीं डोर्स रियल द, कहीं सिर्फ बैकग्राउंड के लिए और कहीं सिर्फ डिजाइन, लेकिन जहां मेन एक्शन सीन्स हुए उन सब रूम्स को डिटेल से आया गया। ये एक ट्रिब्यूट भी था सीजन 1 के मार्बल अरीना को, एक इमोशनल कॉलबैक जो डेडिकेटेड फैंस जरूर स्पॉट कर सकते हैं। और एक छोटा चैलेंज, मेस में टोटल कितने दरवाजे दिखाई दिए? काउंट करो और कमेंट करो। जंप रोप गेम ने तो ऑडियंस को लिटरली स्क्रीन से चिपका दिया। एक तरफ बेबी को संभालना, दूसरी तरफ हाई स्पीड रोप जंप्स और बीच में टेंशन। लेकिन सच्चाई ये है, प्लेयर्स ने कभी रियल रोप के ऊपर जंप नहीं किया, उन्होंने बस प्रेटेंड किया और बाद में रोप को CGI से ऐड किया गया। ग्रुप जंप्स में सिंक्रोनाइजेशन टफ था, अगर एक प्लेयर भी मिस कर देता तो सीन फिर से शूट होता। कास्ट को एक रियल लाइफ मिनी चैलेंज भी दिया गया, जिसमें प्लेयर 333 ने फर्स्ट ट्राई में जंप पास कर लिया और 122 लॉन्गेस्ट चला, पार फिनिश नहीं कर पाया। वर्स्ट जंपर का गैस करो? हिंट, उसने शो में पहला गेम पास किया था। द ब्रिज हाई टेंशन, असल में वो सिर्फ एक मीडियम प्लेटफॉर्म था। एक्टर्स को हार्नेस और सॉफ्ट पैड से सेफ्टी दी गई थी। जो फॉल शॉट्स थे वो स्लो मोशन में शूट होते थे, फिर एडिटिंग में फास्ट दिखते थे, लेकिन विजुअल्स इतने इम्प्रेसिव थे कि ऑडियंस को लगा कि ये रियल हाइट थी। एक और फैक्ट, ग्रीन स्क्रीन नहीं, ब्लू वॉल्स यूज की गई, क्योंकि प्लेयर्स के जंपसूट्स भी ग्रीन कलर के होते हैं। सीजन 1 की रेड लाइट, ग्रीन लाइट डॉल तो रियल थी, लेकिन जंप रोप गेम के लिए जो 2 नए रोबोट्स हेविली प्रमोट हुए थे वो कभी पूरी तरह बनाए ही नहीं गए। शूटिंग के दौरान मोस्टली सिर्फ लेग्स बनाए गए और बॉडी हेडशॉट्स सिर्फ स्पेशल सीन्स के लिए CGI से इंसर्ट हुए, और वो लेग्स कास्ट के लिए सेल्फी स्पॉट बन गए थे बिटवीन शूट्स। तो ये था असली सच, स्क्विड गेम सीजन 3 बिना CGI के कैसा दिखता है।
जो सीन्स इमोशनल लगे वो रोबोट प्लस VFX प्लस साउंड एडिटिंग का कमाल थे। जो डेंजर दिखा वो सेफ्टी हार्नेसेस, प्लेटफॉर्म्स और पोस्ट प्रोडक्शन का इल्यूजन था। और जो मजेदार मोमेंट्स फाइनल कट में नहीं आए वो ब्लूपर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, सिनेनियन को सब्सक्राइब करो और अगला पार्ट जरूर देखो। स्क्विड गेम सीजन 3 बिहाइंड द सीन्स ब्लूपर्स एंड सीक्रेट्स ओनली ऑन सिनेनियन।